years ago, when YSD Motorcycles decided to make a return to India after 26 years, they had 3 products in the lineup, one of which was Roadster, a modern retro cruiser designed to serve the Indian road conditions, be it highway, urban touring or rural driving. और इस मोटरसाइकिल को इंस्पायर्ड किया गया था YSD रोड किंग से, जो 1979 की एक YSD क्लासिक मोटरसाइकिल हुआ करती थी। हम रोडस्टर की बात करें तो अब तक इसने 70,000 से ऊपर यूनिट्स सेल कर दिए हैं, डिस्पाइट हैविंग सम ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जो कंज्यूमरशिप ने नोट कराया है। और अब उसी को सुधारते हुए YSD कहता है हमने सेकेंड जनरेशनल अवतार में इस मोटरसाइकिल को लॉन्च कर दिया है, कंप्लीटली एम्पलीफाइड कैरेक्टर के साथ। मैं इसे चला कर ला रहा हूँ मैसूर टू मेडिकेरी और अभी हम खड़े हैं कूर्ग के ब्यूटीफुल सिटी में। टोटल किलोमीटर्स की बात करूँ तो 150 प्लस किलोमीटर्स मैंने कवर कर लिए इस मोटरसाइकिल के साथ, एडिंग अप 25 किलोमीटर्स ऑफ माय ट्रैकिंग। और अभी मैं दोबारा सेम वे राइड करके जाने वाला हूँ। मुझे कैसा लगा ये मोटरसाइकिल चलाकर, मेरा फर्स्ट राइड इंप्रेशन कैसा था, एंड शुड यू नॉट कंसिडर इट आफ्टर एन एक्सट्रीम अपग्रेड, आवर राइड रिव्यू इज़ गोइंग टू बी अबाउट जस्ट दैट। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही हमारे वेबसाइट को चेकआउट करना ना भूलें किसी भी मोटरसाइकिल, स्कूटर या कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। बिफोर आई शेयर माई राइड एक्सपीरियंस, लेट्स टॉक डिज़ाइन। सो प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में अब इसके स्टाइलिंग को रगेड थीम दे दिया गया है, लेकिन डिज़ाइन फिलॉसफी अभी भी वही नेवर एजिंग है। पर अब आपको इसमें 6+ रिट्रोफिटेड कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिल जाते हैं फैक्ट्री से ही, जो बेस्ड आते हैं 50+ एक्सेसराइजेशन ऑप्शंस पर, और वो बेस्ड है आपको 4+ किट्स पर। आपको सिंप्लीफाइड वे में बताऊं तो इसमें आपको 2 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। तो स्टैंडर्ड और प्रीमियम दोनों के किट्स स्विच किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको जो प्रीमियम में डुअल पर्पस LED टेल लैंप और इंडिकेटर देखने को मिलता है, वो आप स्विच कर सकते हैं स्टैंडर्ड वेरिएंट पर, और स्टैंडर्ड का बेसिक बल्ब सेटअप ऑफ इंडिकेटर आप प्रीमियम पर लगा सकते हैं। इसके अलावा जो मेन फ्रेम है उस पर अब आपको डिटैचेबल पिलियन सीट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके साथ ही इस मोटरसाइकिल का कैरेक्टर सेमी बॉबर का भी हो जाता है। डिटैचेबल पिलियन सीट को आप हटाएंगे तो वहाँ पर आप टॉप रैक को फिक्स कर सकते हैं। उसके अलावा पिलियन सीट के साथ भी आप एक्सटेंडेड पार्ट के थ्रू एक टॉप रैक फिक्स कर सकते हैं। ये जो आप बैकरेस्ट देख रहे हैं ये भी एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी ही आपको देखने को मिलता है। टैंक अभी भी सिलेंडर शेप का ही है, लेकिन टैंक ग्रिप एरिया को बढ़ा दिया गया है 69 की बैजिंग के साथ। 69 डिनोट करता है कब से YSD मोटरसाइकिल्स को एग्जिस्टेंस में है, वो है 1969। मिरर्स की बात करें तो 2 ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है, कन्वेंशनल एंड बार एंड मिरर्स। सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर हैंडल बार का किया गया एर्गोनॉमिकली चेंजेस के लिए, जिसमें आपको अब न्यू हाइड्रोफोम हैंडल बार्स देखने को मिल जाता है एक स्पोर्टी स्टैंड के लिए। उसके अलावा स्टैंडर्ड ट्यूबुलर तो रखा ही गया है। हेडलैम्प की बात करेंगे तो आपको वही राउंड शेप का LED हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके ऊपर अब आपको फुल काउल और हाफ काउल का ऑप्शन मिलता है एज पार्ट ऑफ एक्सेसरी। उसके अलावा एक हाफ वाइजर और फुल वाइजर का ऑप्शन भी दिया गया है। नेगेटिव LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो ये कंप्लीटली डिजिटल अभी भी आता है, सिमिलर इंटरफेस के साथ, गियर पोजीशन इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ओडोमीटर के साथ। लेकिन अभी भी इसमें आपको कोई भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, नेविगेशन भी नहीं मिलता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं मिलता है। उसके अलावा मैसेज एंड मोबाइल अलर्ट्स का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। लेकिन अब 2 मोड्स ऐड कर दिए गए हैं टाइमर के साथ, जो है पावर और सिटी। अब बात करूं, ये जो आपको क्लस्टर देखने को मिलता है अब ये एडजस्ट हो सकता है अपने पोजीशन के लिए, पर अभी भी इस पर सनलाइट पड़ती है तो आपकी जो विजन है वो ब्लर हो जाती है। आपको यहाँ पर साइड स्टैंड कट ऑफ इस मोटरसाइकिल के साथ देखने को मिल जाता है, ये बहुत ही एसेंशियल आपको एक सेफ्टी फीचर हो जाता है। उसके अलावा आप देखेंगे किल स्विच आपको दिया गया इस मोटरसाइकिल के साथ, विच बेसिकली हेल्प्स इन फ्यूल कंजम्पशन। और अब स्विच गियर की क्वालिटी वगैरह देखेंगे काफ़ी स्टर्डी रखी गई है। अब पावर मोड पर स्विच करने के लिए जब आप इग्निशन देते हैं मोटरसाइकिल को, आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना होता है इस M बटन को, जो आप 5 सेकंड्स तक करके छोड़ते हैं तो मोटरसाइकिल अपने आप पावर मोड पर चली जाती है। आप फेंडर्स वगैरह देखेंगे तो अभी भी बहुत ड्यूरेबल क्वालिटी के ये हैं। इस मोटरसाइकिल के साथ अब आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस ऐड कर दिए गए हैं, बीट मैट, बीट ग्लॉसी। नाउ एज वी मूव टुवर्ड्स द रियर एंड द स्टोरी गेट्स इंट्रीगिंग, क्योंकि पीछे आपको चॉप ऑफ फेंडर दे दिए गए हैं YSD की बैजिंग के साथ, और ये फेंडर्स आपको याद दिलाता है एक हार्ले डेविडसन की। कौन सी, वो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। उसके अलावा सिंगल साइडेड टायर अगर आपको देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर स्टैंडर्ड वेरिएंट पर राउंड LED टेल लैम्प माउंट किए गए हैं, और प्रीमियम वर्जन पर आपको डुअल पर्पस सिंगल यूनिट ऑफ LED टेल लैम्प एंड इंडिकेटर्स। लेकिन दोनों आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग स्विच कर सकते हैं।
उसके अलावा जो एग्जॉस्ट मफलर्स आप देख रहे हैं वो आपको ट्विन साइडेड देखने को मिल जाता है इस मोटरसाइकिल में। ओवरऑल इसके डिज़ाइन को मैं सम अप करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी अब हो गई है पहले के कंपैरिजन में, एक मॉडर्न लुकिंग ऑरा के साथ। नई रोडस्टर पावर तो अभी भी एक 334 सीसी लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व मोटर से ही लेती है, पर इसका कैरेक्टर कंप्लीटली एम्पलीफाइड हो गया है क्योंकि ये ज़्यादा रिफाइंड हो गई है थैंक्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फा 2 सीरीज, जो आपको बोरो अप आता है 42 FJ से, पर उसके कंपैरिजन में इसका कैरेक्टर कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड एंड एम्पलीफाइड है एंड यू एक्चुअली फील इट इन द पावर मोड। पावर तो अभी भी आपको 29 bhp का ही देखने को मिलता है, पर टॉर्क 1 न्यूटन मीटर से बढ़ गया है, 30 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको इस मोटरसाइकिल में देखने को मिलता है। मिड एंड में आपको सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस इस मोटरसाइकिल के साथ अचीव किया जा सकता है, जो आपको 6200 टू 7500 RPM पर आ जाता है। और यहाँ पर आपको सिटी मोड थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करता है 85 kmph से ऊपर जाने पर वंस यू स्विच ऑन टू द पावर मोड देन यू फील लाइक यू हैव अनलीस्ड अ बीस्ट विद इन। Power mode is exactly the mode you can achieve the maximum performance output of this bike, which also includes a claimed top speed of 140 km/h, जिसमें से मैंने अपनी 125 प्लस किलोमीटर्स की जर्नी ऑल द वे फ्रॉम मैसूर टू मेडिकेरी में 120 km/h की स्पीड तक अचीव किया विदाउट द इंजन बीइंग हीट अप कॉन्स्टेंटली थैंक्स टू द वेरिएबल टेम्परेचर बेस्ड लिक्विड कूलिंग मैकेनिज्म। इसके अलावा 0 to 60 km/h की एक्सेलरेशन रीच करने के लिए भी इस मोड की ज़रूरत पड़ती है, जो सिर्फ 3.7 सेकेंड्स में हो जाता है, जिसके साथ ही ये मोड बॉडी वाइब्रेशंस को भी मिनिमाइज कर देता है, ब्लेंडिंग इट टू द इंजन्स इम्पैक्ट, और वो भी 7000 RPM के नीचे फील नहीं होता। Honestly speaking, power mode is meant for open highway cruises as well as hill climbing on lower gears, जो मैंने टू सम एक्सटेंट कूर्ग के अपहिल ट्रैवल से एक्सपीरियंस किया। और सरप्राइजिंगली व्हेन द मोटरसाइकिल्स ऑन द गो, हेवी कर्व वेट ऑफ 194 किलोग्राम सीम्स टू शेड डिपेंडिंग ऑन द स्पीड, जो इसे अर्बन यूटिलिटी के लिए बहुत प्रैक्टिकल बनाता है। नाउ शेयरिंग माई पर्सनल ओवरव्यू, दिस मोड अनलॉक्स द कंप्लीट टॉर्क डिलीवरिंग एबिलिटी ऑफ द इंजन, allowing the roadster to simply glide over the highway stretches or open tarmacs at higher RPMs even on lower speeds, जो पॉसिबल हो पाता है इसके इंक्रीज्ड एक्सेलरेशन राउंड्स के कारण, जहां बढ़े हुए 2 रियर स्प्रॉकेट टूथ मेकिंग द ओवरऑल काउंट ऑफ 45 टीथ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फाइनल ड्राइव और गियर ट्रैवल रेशियोज को छोटा करके इनिशियल्स, मिड एंड और टॉप एंड की पावर डिलीवरी को कॉन्सेंट्रेट देने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिटी मोड में परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि 81 to 85 km/h इज नॉट अ बैड नंबर इन टर्म्स ऑफ डेली राइडिंग एंड इज कंसिडरेबली बेस्ट सूटेड टू अपहिल ट्रैवल्स। और यहाँ भी ये इंजन किसी तरह का टॉर्क लैग शो नहीं करता, साथ ही कुछ हद तक ऑफ रोडिंग भी। अब गियर पैटर्न्स की बात करूँ तो इन कॉम्बिनेशन टू स्लिप एंड असिस्ट क्लच ये 6 स्पीड ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है और स्लिक हो गया है, जिसके कारण इसमें आपको हायर गियर टू लोअर स्पीड और लोअर गियर्स टू हायर स्पीड कॉम्बिनेशन दोनों ही ऑड नहीं मिलता है। तो आप कम गियर पर भी अगर हायर स्पीड पर चल रहे हैं, जैसा मैं आपको अपने एक्सपीरियंस का बताऊं तो 4th गियर पर भी अगर मैं 67 km/h पर चल रहा हूं, ये मोटरसाइकिल जगल नहीं करती है, आराम से मूव करती है, इंजन पर कहीं भी आपको लोड पड़ता नज़र नहीं आएगा। या फिर सिटी कंडीशन की अगर हम बात कर ले ट्रैफिक को लेकर, तो अगर आप हायर गियर पर हैं और लोअर स्पीड पर आ गए हैं तो भी ये मोटरसाइकिल बंद नहीं पड़ती है बहुत जल्दी, ये बहुत ही स्मूथली चलती है, इंजन पर थोड़ा भी लोड नहीं पड़ता है और इसीलिए माइलेज कंजम्पशन पे भी आपको ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। फ्यूल इकोनॉमी प्रिसाइजली नंबर्स की बात करूं तो 31 to 34 kmpl आपको इन रियल वर्ल्ड कंडीशन इससे अचीव हो सकते हैं। पहले ये आपको 27 to 30 kmpl तक इन रियल वर्ल्ड कंडीशन मिलते थे, पर अब इसके टेक्नोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा बदला गया है, जिसके कारण इसका फ्यूल कंजम्पशन भी कम हुआ है। अब फाइनल ड्राइव और गियर ट्रैवल शॉर्टर होने के कारण अर्बन राइडिंग कंडीशंस में भी कन्वीनियंस बढ़ जाती है, स्पेशली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मैनेवरेबिलिटी के लिए, जिससे ओवरटेकिंग में आसानी मिलती है। साथ ही स्लिप एंड असिस्ट क्लच के कारण गियर शिफ्टिंग भी फास्ट रहती है और हाथों में भी दर्द नहीं होता ड्यू टू लाइट क्लचिंग, विच मेक्स द परफेक्ट सिनेरियो फॉर अ मल्टीपर्पस राइडिंग। राइड एंड हैंडलिंग की बात करूं तो इसमें अब आपको एक स्टैंडर्ड ट्यूबुलर हैंडल बार रिटेन किया गया है, जो मोर ओवर सिटी टू सिटी ट्रैफिक और अर्बन कंडीशंस के हिसाब से एर्गोनॉमिकली डिजाइंड है। उसके अलावा एक हाइड्रोफोम सेट ऑफ हैंडल बार दिया गया है, जो आपको हाईवे ट्रैवलिंग, हिल ट्रैवलिंग और एक रगेड स्पोर्टी स्टैंस यानी एक्सेलरेशन राउंड्स ऑफ कॉर्नरिंग एजिलिटी के लिए डिज़ाइन किया गया है। मैंने पर्सनली हाइड्रोफोम ऑफ हैंडल बार यूज़ किया है, मुझे हाईवे कंडीशन में ये हैंडल बार बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हुआ है। उसके अलावा इसमें अब आपको 171 मिलीमीटर ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है, जिसके कारण इसका जो वाटर वेडिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है।
Talking of suspension, new generation Roadster utilizes a rear 5-step adjustable twin shock emulsions, जिसे 2 steps तक मैनुअली भी एडजस्ट किया जा सकता है फॉर आइदर एन इंक्रीज स्टिफनेस और सॉफ्टनेस। जहां स्टिफनेस हाई स्पीड हाईवे क्रूजेज में हेल्प करती है विद द हाई स्पीड कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी, और सॉफ्टनेस कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने में, जिससे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के पॉट होल्स, गाँव के गड्ढे या टाउनशिप्स के टूटे रोड्स का इम्पैक्ट राइडर और पिलियन दोनों तक ना आए, इवन एट हायर स्पीड क्रॉसिंग्स। और वहीं फ्रंट 41 मिलीमीटर का टेलीस्कोपिक फोक्स, जिसका डायमीटर 38 मिलीमीटर का है, यानी लॉन्ग ट्रेवल फ्रंट सस्पेंशन का डैम्पिंग टू द पॉइंट है। सो ओवरऑल हैंडलिंग निम्बल रहती है और हाई स्पीड क्रूजिंग या स्लो मैनेवरिंग के ड्यूरेशन में भी राइडर को अनइवन पैचेस पे किसी तरह का झटका या जॉल्स फील नहीं होता। एर्गोनॉमिक्स की बात करूँ तो सीट हाइट पहले के मुकाबले 5 मिलीमीटर तक बढ़ा दी गई है, टू बी प्रिसाइज 795 मिलीमीटर, बट स्टिल ये मोस्ट ऑफ द हाइट्स के लिए ईजिली एक्सेसिबल है। तो राइडर एक अपराइट पोजीशन में बैठता है और फ्रंट फॉरवर्डेड फुटपेक्स होने के कारण राइडेबिलिटी भी कंफर्टेबल रहती है, एंड इट इज़ क्वाइट ईजी टू सैडल एट बोथ द लो एंड हाई स्पीड्स इन ऑर्डर टू मेंटेन अ स्टेबिलिटी ऑल अराउंड। और मैंने पर्टिकुलरली इसे 67 किलोमीटर पर आवर पर एक्सपीरियंस किया, जिससे ब्रोकन पैचेस या स्लिपरी सर्फेसेस पर भी बाइक को कंट्रोल में रखा जा सके। जहां पीछे का इंक्रीज्ड 150 सेक्शन वाइडर टायर भी बहुत मदद करता है रोड पर ग्रिप बढ़ाने में, ensuring the bike moves planted and sticking to the land. And here the extended wheelbase of 1441 mm plays a major part, keeping the body stable. In short, ये सस्पेंशन आपको रफ एरियाज में जाने से रोकने की जगह उन पर बार बार गुजरने का कॉन्फिडेंस देता है, because this suspension is capable to soak up all the jerks and jolts before it gets distributed to the body panels. जब इस मोटरसाइकिल को लॉन्च किया गया था, इसका स्टार्टिंग प्राइस 2,09,000 एक्स शोरूम पैन इंडिया था, लेकिन थैंक्स टू द न्यू टैक्स रिफॉर्म्स अब स्टार्टिंग प्राइस 16,000 कम हो गया है, यानी 1,93,000 एक्स शोरूम पैन इंडिया, और वो अब एंड करता है 2,09,000 एक्स शोरूम पैन इंडिया पर। आप कहेंगे इस मोटरसाइकिल में इलेक्ट्रॉनिक्स की काफ़ी कमी है, स्पेशली अगर आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को देखें या चार्जिंग पोर्ट न मिलना। But Yazdi says we have made this motorcycle so that you navigate the parts of India. अगर आप एक टेक्नोलॉजिकल स्टफ में घुस जाएंगे तो आप इंडियन रोड्स को एंजॉय कैसे करेंगे, इसीलिए उन्होंने हार्डवेयर पर फोकस किया है इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आपको ब्रेकिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस मोटरसाइकिल में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है, फ्रंट डुअल पिस्टन, रियल सिंगल एक्सियल कैलिपर, फ्रंट में आपको डुअल रेडियल मिल जाता है, जिसमें 320 mm का फ्रंट डिस्क मिलता है और रियर में 230 मिलीमीटर का। आपको इसका क्रिस्प बताऊं तो इतना एक्यूरेट है ये कि आप 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भी अचानक से इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हैं तो ये मोटरसाइकिल आपको सर्टली रोकता है। आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये मोटरसाइकिल स्किड कर रही है या आपके आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी। इन सारे चीज़ों पर YZD मोस्टली फोकस करता है इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड आई फील इट इज़ वर्थ इट। आपको ये मोटरसाइकिल लेनी चाहिए, हर एक पर्पस से लेनी चाहिए, क्योंकि ये मोटरसाइकिल एक YZD होने के बावजूद आपको अंडर 2 लाख प्राइस कैटेगरी से स्टार्ट होती है, और जिस तरह के कॉम्पोजिशन ऑफ पैकेज के साथ ये आती है, इतने सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस आपको देती है आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। दिस मोटरसाइकिल इज टोटली मेंट फॉर द इंडियन बायर्स। सो विद दिस आई टेक योर एड्यू, एंड ऑल्सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा YZD रोडस्टर 2025 के बारे में।